कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे आपको अप्रोच किया था, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। मुझे नीरज जी ने बुलाया था अपने ऑफिस में और मुझे मेरे करियर का सबसे छोटा नरेशन दिया था, जो ऑल ऑफ 3 मिनट का नरेशन था। लेकिन आई थिंक नीरज जी बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनको पता था कि अगर ये जो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई आपसे कहे कि ये एक ऐसी दुनिया है जो आपने कभी देखी नहीं है, एयर ट्रैवल में, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, एयर कार्गो में किस तरह हमारे देश में किस तरह तस्करी होती है, किस तरह स्मगल आइटम्स लाए जाते हैं, किस तरह कॉन्ट्रबैंड आता है, योर सोल्ड। क्योंकि इससे पहले कस्टम ऑफिसर्स में ना तो कभी कोई फिल्म बनी है, ना कोई शो बना है। एक बहुत नई दुनिया है, एक नॉवेल्टी है उसमें। एंड फिर नीरज जी ने मुझे 4 एपिसोड, आई थिंक 4 या 5 एपिसोड्स भेजे। तब आई थिंक डिटेल एपिसोड्स लिखे गए थे और उन्होंने कहा कि यार नेटफ्लिक्स सीरीज़ है एंड आई एम प्रेजेंटिंग इट, मैं भी डायरेक्ट करूँगा, राघव भी डायरेक्ट करेगा। मैंने वो 4 एपिसोड, जो कहते हैं ना नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच होता है, जब आप एक ही सिटिंग में आप सब देख लेते हो, तो मैंने चारों के 4 एपिसोड्स पढ़ लिए एक रात में। एंड आई वॉज कम्प्लीटली सोल्ड। शुरुआत से ये जो होती है ना ग्रिपिंग, जो एक मसाला जो स्टोरी होती है, इसका जो सुर है, कमर्शियल है, ब्लॉकबस्टर का जो एक थीमेटिक टोन होता है वो है, पेसी है, फन है, एक थ्रिलिंग टोन है, तो वो बढ़िया लगा मुझे। एंड ऑफ कोर्स जब नीरज पांडे किसी शो या फिल्म से जुड़े हों तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में कहा जाता है ना, तस्कर अपने आइडिया नए नए लाते हैं और हमारे देश के जो जांबाज ऑफिसर होते हैं वो उनको पकड़ने का तरीका ईजाद करते कहते हैं, जी एक स्टेप आगे रहते हैं। जी। आपने क्या इसमें क्या लर्निंग रहा, पूरा देखा, थोड़ा समझा होगा इस दुनिया को। देखिए, हमने सब शायद पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा किस तरह आइटम्स सीज़ की जाती हैं मुंबई एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर। लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि ये जो एक बहुत ही वेल ऑयल्ड, एक सिस्टमैटिक एक दुनिया है, जिस तरह इन चीज़ों को लाया जाता है हमारे देश में। स्मगलर्स जो विदेश में रहते हैं और वो वहाँ से किस तरह एक बहुत ही प्लान तरीके से इन चीज़ों को लेके आते हैं आपके देश में, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई थिंक नई दुनिया सब लोगों के लिए। तो जब पहले एपिसोड से ही आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे कंसील करके लेके आते हैं बैग्स में, एयर कार्गो में, किस तरह इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स दोनों में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा इसमें, क्योंकि वो हम मैं नहीं चाहेंगे आपके कोई spoil एक्सपीरियंस हो। वही हो अच्छा होगा अगर आप शो में देखें। बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग किस तरह स्मगल किया जाता है, और ये एक आँख में चोली का खेल है। जब ये चीज़ें जब्त होती हैं एयरपोर्ट पर, जब सीज़ होती हैं, तो स्मगलर्स भी एक तरह से चौंकन्न हो जाते हैं और उनको भी कहीं खुद को रीइन्वेंट करना पड़ता है। अच्छा ये ऐसा पकड़ा गया था, अभी हमें कुछ नए अनोखे तौर तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे इसको कंसील करने के। वो भी है हमारे शो में। एंड दूसरी तरफ जो हमारे कस्टम ऑफिसर्स हैं, वो किस तरह उनका ग्राउंड वर्क होता है, रिसर्च होता है, किस तरह वो इन चीज़ों को सीज करते हैं, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है उनका नेटवर्किंग या जो भी उनका। डेफिनेटली जैसे वो चीज़ है जो मैं एक बार पढ़ी कहीं, कि इट्स नॉट अबाउट चेकिंग बैग्स, इट्स अबाउट रीडिंग पीपल। वो लोग किस तरह रीड करते हैं एक लाइन में, ग्रीन चैनल या रेड चैनल में। और उससे पहले भी जब किसी पे सस्पिशन होता है तो किस तरह का ग्राउंड वर्क होता है, महीनों लग जाते हैं रिसर्च करने में, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पढ़ने में, उनका जब जब आ रहे हैं किसी शहर में तो आधे ओवर पैक्ड, अंडर पैक किया है उन्होंने, क्या फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं, वो लाइन में किस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज है, फ़ोन पे लगे हैं या ज़्यादा नर्वस हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ये सारी चीज़ें प्रोफाइलिंग में आती हैं कस्टम ऑफिसर्स की। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार तो जब चेक इन कर रहा होता है इंसान, तभी टिप मिल जाती है कि ये कुछ सस्पिशियस लग रहा है और उसको हाँ, पूरा ट्रैवल पे ट्रैक किया नहीं नहीं, ऑफ जाता है। कोर्स। और जब लैंड किया तब उसको या जैसे आप कुछ खरीदते हैं अब्रॉड, विदेश, तो वो पूरा बैंक लॉग सिस्टम से आपके नेटवर्क से आपके गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। कितने की चीज़ खरीदी आपने, वहाँ पे वैट अगर आपने क्लेम किया तो वहाँ से फ़्लाइट निकलने से पहले यहाँ पे इंटीमेट कर दिया जाता है अथॉरिटीज़ को। ये वेट करते हैं कि क्या लेके आए हो आप, ये फिर डिक्लेयर करेगा या कि नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें। पर्सनल लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ, आप कोई ऐसा सामान लाए हो जिस पे कोई ऑब्जेक्शन लगा हो, ड्यूटी भरनी पड़ी हो, या ऐसा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस। ड्यूटी तो जब हुआ करता था 90s में, एक दौर चला था जब दुबई से बहुत लोग ये वीसीआर आ रहे हैं ये। वीसीआर लेके आते थे, सोनी ट्रिनिट्रॉन के टेलीविज़न सेट्स लाया करते थे सब लोग।
तो मेरे फादर भी लेके आते थे, माई ग्रैंड मदर, तो हम लोग उस ऑब्वियसली उस पर ड्यूटी भरी जाती थी। बट आई थिंक हमेशा मुंबई एयरपोर्ट पे मैं कहीं पर भी बहुत वेरी कॉर्डियल, बहुत स्वीट रहे हैं जो भी मिले हैं एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स। बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब वो ये शो देखेंगे तो उनका क्या थॉट प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही वेल रिसर्च शो है। नीरज जी, पूरी टीम, राघव, सब लोगों से बात करके, सीनियर लोगों से बात करके ये सब कहानियाँ बटोरी हैं और उनसे बात करके ऐसे सीन्स ये सब इंटरस्पर्स किए हैं। आप मिस कर रहे हैं वो जो कल आपको छेड़ा भी गाने वाने इस फिल्म, मतलब इस पूरी सीरीज में कोई गाना नहीं है? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है यहाँ पे, इससे काम चला लीजिए, हाँ, क्योंकि आपको आई थिंक गानों की कमी महसूस नहीं होगी, बिकॉज इतना पेसी, इतना फन शो है कि आप इसी एक नैरेटिव में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो जो पकड़ है शो का पहले फ्रेम से, उसकी कभी आपको महसूस नहीं होगी गानों की। और आपको जो रोमांटिक एंगल है वो भी आपने बोल दिया कि कल इमरान हाशमी है तो रोमांस तो होगा। वो अभी मैं पूरा खुलासा यहाँ नहीं करूँगा, आप देख लीजिए, शो देख लीजिए। ओके। आपको नीरज पांडे ने एक बार पहले भी अप्रोच किया था, याद है आपको, स्पेशल 26 के लिए कई बार, तो आप फर्स्ट टाइम इनके साथ नहीं, काम कर बहुत बार हम मिल चुके हैं, बहुत सारी मुलाकातें कुछ फिल्मों की, अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त नहीं हो पाई। बट जैसे कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, ये इस किस्मत में ये एक इंटरेस्टिंग शो था। वेरी हैप्पी कि जिस तरह ये लिखा गया है, और यही एक कोई भी एक्टर चाहता है कि कुछ नया मिले करने को। और सिर्फ मेरे लिए क्या, किसी एक्टर के लिए किसी ने अब तक कस्टम ऑफिसर कभी हमने देखा नहीं है ऑन स्क्रीन, ये दुनिया नहीं देखी है, तो वो एक बोनस था मेरे लिए। तो इट्स गुड दैट आई एम गेटिंग टू वर्क फाइनली विद नीरज जी। चलो, हम उम्मीद करेंगे लोगों को ये पसंद आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। शुक्रिया। उसकी सक्सेस के बाद फिर एक इंटरव्यू किया जाए। डेफिनेटली, थैंक थैंक यू, यू। इंशाल्लाह, थैंक यू।